अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर एजाज और आज लाया हूं क्लास नंबर 4। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर काफ़ी दिनों के बाद हाजिरी लगा रहे हैं, क्यों? तो बड़े माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि मेरे कुछ मसरूफियात थे, उस वजह से मैं क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो आप लोगों के प्यार की वजह से मैं आज आया हूँ इसी कुर्सी पर। व्हाट्सएप में कुछ लड़कों ने मुझे फोर्स किया कि सर आप क्लास अपलोड करो, क्लास अपलोड करो, लेकिन स्पेशली कासिम, सॉरी, तो मैं मसरूफ़ था, मैं क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो कासिम भाई, मैं आपके लिए आज हाज़िर हो गए और आपकी वजह से इस चेयर पे बैठा हूँ, लेकिन मसरूफियात मेरे ख़त्म नहीं हुए अभी तक। तो चले आज के क्लास में मैं आप लोगों को शिफ्ट टूल का मेन्यू सिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, रेक्टेंगल की मदद से मैं यहाँ पर एक शेप ड्रा करूँगा। ड्रा हो गया। अब मैं शिफ्ट टूल लूँगा। देखिए, शिफ्ट टूल में ये कन्वर्ट टू कैरो नहीं हुए, लेकिन ऑटोमेटिक इसके जो नोड है चारों तरफ वो सेलेक्टेड है। तो यहाँ पर मेरे पास इसके मेन्यू में 3 ऑप्शन आ रहे हैं। तो इन 3 ऑप्शनों को जैसे मैं क्लिक करूँगा, ये तो खुद ब खुद आने, जैसे मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा या वहाँ से कहीं से भी करूँ तो ये गोल होंगे, इसके कार्नर सारे गोल हो रहे हैं। देखिए, गोल हो रहा है सारे। फिर मैं इसको अंडू कर रहा हूँ, फिर इसके साथ दूसरा वाला बटन है, इस पर क्लिक करूँगा, फिर इसको जैसे मैं माउस को ड्रैग करूँगा ये अंदर की तरफ गोल होने लगेगा। देखिए, अंदर की तरफ गोल हो रहा है। फिर इसके साथ ये तीसरा वाला है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा फिर इसको मैं करूँगा तो इसके कार्नर जो है वो बिल्कुल लाइन बनेंगे। देखिए, लाइन हो रहा है। ये बड़े काम की चीज़ है, ये तीनों आप इस्तेमाल कर सकते हो हर डिज़ाइन में, छोटे डिज़ाइन में भी इस्तेमाल कर सकते हो और बड़े में भी। फिर मैं अंडू कर रहा हूँ, फिर मैं इसको कन्वर्ट टू कैरो करूँगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू कैरो, तो इधर से भी हो जाता है। फिर मैं अंडू कर रहा हूँ। 2 तरीके और है, वो भी सिखाऊंगा आपको। देखिए, इसका शॉर्टकट की है कन्वर्ट टू कैरो का कंट्रोल क्यू, कन्वर्ट टू कैरो हो गया और फिर अंडू करो। तीसरा तरीका है राइट क्लिक करूँगा, टॉप पे आ रहा है कन्वर्ट टू कैरो, तो कन्वर्ट टू कैरो हो गया। फिर शिफ्ट टूल की मदद से मैं यहाँ इस पर नोट्स बनाऊँगा। तो नोट्स कैसे बनाऊँगा, तो उसके लिए मैंने क्या करना होगा, उसके लिए मैंने करना होगा यहाँ पर डबल क्लिक करना होगा। देखिए, लाइन पे जैसे मैं शिफ्ट टूल की मदद से डबल क्लिक कर रहा हूँ तो नोट्स बन रहा है। तो नोट्स बनाने का तरीका ये है और हटाने का तरीका भी ये है, किसी नोट्स पे क्लिक करो और माउस को डबल क्लिक करें। देखिए, नोट हट गया। फिर मैं बना रहा हूँ, इसको मैं बिगाड़ रहा हूँ, थोड़ा अपने लिए आसानी पैदा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं सिखा सकूँ। कुछ अजीब अजीब कर रहा हूँ। सॉरी, ये नोट नहीं बना था, बन गया। देखे, देखिए, मैंने बहुत सारे नोट्स बना दिए। अब मैं गाइडलाइन की मदद से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये ऊपर वाला ऑप्शन जो है, तो इन दोनों को हमने अलाइन करना है। तो अलाइन करने का तरीका क्या है, तो यहाँ पर जैसे मैं शिफ्ट टूल की मदद से क्लिक करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, सॉरी, इसको मैंने सेलेक्ट किया और फिर शेप की मदद से मैंने इसको भी सेलेक्ट कर दिया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखिए ये पॉपअप विंडो मेरे पास खुल गई। यहाँ पर आ रहा है अलाइन हॉरिजॉन्टली, तो अलाइन हॉरिजॉन्टली करूँगा तो ये ऊपर की तरफ ऐसे अलाइन हो जाएंगे। देखिए, देखिए ये दोनों भी अलाइन हो गए। अंडू कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए, ये नीचे था, अब मैं रेडू कर रहा हूँ तो ये अलाइन हो गया था इसके साथ। सही। तो आप हॉरिजॉन्टली तो आपने देख लिया, वर्टिकली भी आप कर सकते हो। देखिए, मैं इसको भी सेलेक्ट कर रहा हूँ और शेप की मदद से इसको भी सेलेक्ट कर रहा हूँ इसके साथ। तो देखिए, मैं इसको अलाइन वर्टिकली कर रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ, चेक। देखिए, ये दोनों अलाइन हो गए। देखिए, गाइडलाइन की मदद से ये दोनों अलाइन हो गए हैं। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। देखिए, आज का क्लास शायद थोड़ा बड़ा हो जाए, तो शिफ्ट टूल को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखिए, फिर मैं इन तीनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी, इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है मेरे पास रोटेट और स्क्यू नोट्स। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, रोटेशन तो आप लोगों को पता है, किसी चीज़ को ऐसे घुमाना हो, 360 एंगल से घुमाना हो, तो रोटेशन का ऑप्शन ये है। तो देखिए, इस पर क्लिक करूँगा, देखिए ये रोटेशन का ऑप्शन मेरे पास आ रहा है और स्क्यू के ऑप्शन भी आ रहा है। ये 2 ऑप्शन जो है, ये स्क्यू के 2 ये और 2 ये चारों स्क्यू के, और ये 4 जो है ऊपर थोड़े से जो घूमे हुए, तो ये है रोटेशन के। तो देखिए, मैं रोटेट कर रहा हूँ,
देखिए रोटेट हो रहे, जो जो नोड मैंने सेलेक्ट किए हुए थे वही रोटेट हो रहे। तो रोटेट तो नहीं करना है। और स्क्यू, देखिए स्क्यू हो रहे, देखिए इसको मैं स्क्यू कर रहा हूँ, देखिए स्क्यू भी कर सकते हो। फिर रोटेट और स्क्यू के साथ यहाँ पर ये पड़ोस में ये ऑप्शन है, ये है स्ट्रेच और स्केल, तो इसको भी हम कर सकते हैं। देखिए स्ट्रेच और स्केल को ऑन करते, फिर वही ऑप्शन, इसको हम बढ़ा सकते, स्केल कर सकते और स्ट्रेच भी कर सकते। देखिए इसको हम बढ़ा सकते। ये दोनों मैंने कभी यूज़ नहीं किया डिज़ाइनिंग में, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि आप भी ये विंडो मेन्यू के जो ऑप्शन है आप लोग वो भी देख लें, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि एक चीज़ आप सीख रहे हैं तो उसके जो छोटे छोटे पॉइंट है तो वो भी सीखना लाजमी है। तो फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ये, तो ये है सेलेक्ट ऑल नोट्स का ऑप्शन। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सारे नोट्स मेरे पास सेलेक्ट हो गए हैं। जैसे मैं इसको मूव करूँगा तो देखिए मूव होएगा सारा, सॉरी। फिर सेलेक्ट ऑल नोट्स, सेलेक्ट ऑल नोट्स, फिर मैं यहाँ से पकड़ रहा हूँ, देखिए सॉरी इसके साथ ये इलास्टिक ऑन है, देखिए इलास्टिक ऑन है इसके साथ, तो मैं इलास्टिक को ऑफ कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ। देखिए अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ, देखिए मूव हो रहा है, यानी सेलेक्ट ऑल नोट्स है। या आप जब कोई डिज़ाइन बनाओगे ना तो आपको फिर पता चलेगा कि ये ऑप्शन मेरे किस काम का है। तो देखिए ये अक्सर नोट ज़्यादा होते हैं हमारे पास, तो नोट्स को सेलेक्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए सिंपल इसी बटन पे क्लिक करो, सेलेक्ट ऑल नोट्स, तो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर ये ऑप्शन है इलास्टिक मूड, इलास्टिक मूड को मैं ऑन कर रहा हूँ, देखिए मैंने ऑन किया। जैसे अब इस शेप को मैं मूव करूँगा तो ये कुछ अजीब सा बनता जाएगा, देखिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, देखिए आप ज़रा फोकस करें, देखिए कुछ अजीब सा हो रहा है। ये भी कभी मैंने यूज़ नहीं किया लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए कुछ अजीब सा हो रहा है। सारा सेलेक्टेड है और इलास्टिक रबड़ की तरह इधर उधर हो रहा है, रबड़ की तरह। रबड़ तो आपने देखा होगा, जैसे मैं खींच रहा हूँ ना इसको, देखिए मैं इसको खींच रहा हूँ लेफ्ट के साइड, देखना तो लंबा हो रहा है। देखिए फिर मैं दोबारा इस साइड ला रहा हूँ अपनी जगह पे, ठीक हो गया। फिर इसके दूसरा मैं आप लोग को एक दूसरा चीज़ सिखाऊंगा, उसका काम भी बहुत ज़्यादा है। अगर लोगो बनाना हो या किसी चीज़ को सिमेट्री में करना हो तो उसके लिए वो भी लाजमी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए मैं एलिप की मदद से यहाँ पर एक सर्कल ड्रा कर रहा हूँ, मैंने कर लिया। अब शिफ्ट टूल की मदद से इसको मैं कन्वर्ट टू कैरो कर रहा हूँ, कंट्रोल क्यू कर रहा हूँ, कन्वर्ट टू कैरो हो गया। फिर यहाँ से मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ, इनको मैं तोड़ रहा हूँ और फिर यहाँ से मैं इन दोनों को अलग कर रहा हूँ। देखिए ये एक दूसरे से अब भी अलग नहीं हुए, तो अलग करने के लिए हमने क्या करना होगा, माउस से अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ, देखिए अभी भी अलग नहीं हुए। देखिए मैं मूव कर रहा हूँ, दोनों लाइन खुद ब खुद मूव हो रहे और बिल्कुल सिमेट्रिकल में मूव हो रहे। उसके लिए फिर शिफ्ट टूल मैंने लिया, फिर मैंने ये सेलेक्ट किया, फिर एक दूसरे से मैंने ये ब्रेक कर दिया। अब मैं इस लाइन को पकड़ूंगा थोड़ा, देखिए अब इस लाइन को मैंने सेलेक्ट किया, सिर्फ ये एक दूसरे से ब्रेक हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा नीचे की तरफ ला रहा हूँ। तो ये दोनों देखिए अब शिफ्ट टूल की मदद से सेलेक्ट करूँगा, एक रेड है और एक ब्लू। देखिए ये ब्लू है और ये वाला रेड है। देखिए मैं कुछ अजीब करने वाला हूँ, देखिए ये बहुत अच्छा तरीका है। आप अगर किसी चीज़ को बिल्कुल सिमेट्री में बढ़ा रहे हो या एक दूसरे को क्रॉस करवा रहे हो कि कोई ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाए और इसको ऐसे क्रॉस करे, बिल्कुल ऐसे, तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर ये है रिफ्लेक्ट नोट वर्टिकली, देखिए, और फिर यहाँ पर है रिफ्लेक्ट नोट हॉरिजॉन्टली। देखिए अब यहाँ पर फोकस करें, इस ऑब्जेक्ट को मैं नीचे ला रहा हूँ तो ये रेड वाला ऑब्जेक्ट जो है ये खुद ब खुद ऊपर जाएगा। देखिए देखिए खुद ब खुद ऊपर जा रहा है, बिल्कुल सेम कंडीशन में जा रहा है। जितना वो ब्लू वाला नीचे आ रहा है तो उतना ही रेड वाला ऊपर जा रहा है। तो इसकी मदद से आप ऐसे कर सकते हो, लोगों के साथ या किसी ऑब्जेक्ट के साथ आप ये भी खेल सकते हो। फिर दूसरा है कि इनको जोड़े कैसे, फिर मैं अनडू कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट को तोड़ना आप लोगों ने सीख लिया। देखिए जोड़ने के लिए सिंपल, आपने पिक टूल लिया, इन दोनों को सेलेक्ट किया, ये ऑप्शन है, ये मेन्यू जो आपके पास शो हो रहा है, तो इस पर भी मैं एक अलग क्लास रखूँगा, वो भी सिखा दूंगा। देखिए इन दोनों को मैं कंबाइन कर रहा हूँ, कंबाइन हो गया। फिर मैंने शिफ्ट टूल लिया, फिर इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से मैं इसको कंबाइन कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ से इसको जोड़ रहा हूँ, देखिए जुड़ गया।
तो फिर इनको भी मैं यहाँ से जोड़ रहा हूँ, जुड़ गया। देखिए इस पर अब इसमें मैं फिल कर रहा हूँ, देखिए फिल हो रहा है। फिर एक ऑप्शन और हमारे पास है, यहाँ पर शिफ्ट टूल मैंने लिया, यहाँ पर रिड्यूस नोड्स, तो शो नहीं हो रहे, हाइड है। देखिए मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, इन सब को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो सेलेक्ट ऑल नोड्स। तो देखिए रिड्यूस का मतलब क्या है, इसमें जो मैंने नोड्स बनाए हुए हैं इन नोड्स को फोकस करें। देखिए जैसे मैं रिड्यूस नोड को पे क्लिक करूँगा तो इसमें जो भी नोड्स है और किसी काम के नहीं है ऐसे लगे हुए, तो वो नोड्स इससे हट जाएंगे। तो कैसे हटेंगे, देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर वो नोट्स थे वो बिल्कुल फजूल थे, किसी काम के नहीं थे, तो खुद ब खुद इससे हट गए। देखिए मैं अंडू कर रहा हूँ, देखिए ये 2 नोट्स है इसमें ना, तो फिर मैं रिड्यूस नोट कर रहा हूँ, देखिए ये फिर हट गए, ये किसी काम के नहीं है। तो ये था आज का क्लास जिसमें आप लोगों ने शिफ्ट टूल के मेन्यू को समझा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा होगा, और अगर हाँ कुछ समझ नहीं आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देके समझ जाओगे। लेकिन ये बड़ा अहम टूल है शिफ्ट टूल, इसको समझना चाहिए आप लोगों को और थोड़ा प्रैक्टिस भी करना है इस पर। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं सीख सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।